गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे मांग की लोच। इससे पहले आपने मांग का नियम देखा था। मांग का नियम जो होता है वो वस्तु और वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में निरपेक्ष परिवर्तन को बताता है। वो ये नहीं बता सिर्फ वो ये बताता है कि जैसे कीमत बढ़ेगी उसकी मांग मात्रा उस वस्तु की घटेगी, पर वो ये नहीं बताता कि कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा कितनी घटेगी। क्वांटिटी में वो उसका माप नहीं करता है। जबकि जो मांग की लोच होती है, एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच वस्तु की कीमत में सापेक्ष परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन को मापती है। कीमत वस्तु की मांग मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन का अर्थ है उनमें आनुपातिक अथवा परसेंट परिवर्तन। कीमत में परसेंट परिवर्तन से मांग मात्रा में कितना परसेंट परिवर्तन हो रहा है। तो इसका सूत्र भी आप देख सकते हैं, मूल्य लोच बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत अपॉन कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत। मैथमेटिकली आप इसको देखें तो EP बराबर डेल Q अपॉन Q डिवाइड डेल P अपॉन P। इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं आप, अगर मल्टीप्लाई में करें तो डेल Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल P, या डेल Q अपॉन डेल P इंटू P अपॉन Q। EP बराबर मांग की मूल्य लोच है, डेल Q मांग मात्रा में परिवर्तन, Q प्रारंभिक मांग मात्रा, डेल P वस्तु की कीमत में परिवर्तन और P प्रारंभिक कीमत है। तो ये मांग की मूल्य लोच का सूत्र है। आय लोच का भी सूत्र अब बाद में देखेंगे, और एक होती है क्रॉस लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी। गणितीय दृष्टि से मूल्य लोच ऋणात्मक होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा घटती है। अगर वस्तु सामान्य वस्तु है, गिफिन वस्तु और हीन वस्तु की स्थिति में सिचुएशन अलग हो सकती है, क्योंकि वो मांग के नियम के अपवाद होते हैं। मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां, ये कई बार पूछ लिया जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में कि मांग की लोच किसे कहते हैं, इसकी विभिन्न श्रेणियों को स्पष्ट कीजिए। तो मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं। फर्स्ट है अनंत मांग की लोच, इन्फिनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका अभिप्राय यह है कि यदि वस्तु की कीमत प्रारंभिक कीमत से थोड़ी सी अधिक बढ़े तो उसकी मांग की मात्रा शून्य हो जाएगी। ऐसे मांग वक्र की लोच को अनंत के समान होती है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ऐसा जो मांग वक्र होता है बिल्कुल एक्स अक्ष के समानांतर, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसमें पाया जाता है। ये क्योंकि वहाँ जो क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार की दशाओं का पूर्णतः ज्ञान होता है, और अगर एक विक्रेता उसकी कीमत को थोड़ी सी भी बढ़ाता है तो जो क्रेता होते हैं वो अन्य विक्रेताओं के पास चले जाते हैं, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट का वो उत्पादन करते हैं। तो निम्न डायग्राम में जो एक्स अक्ष के समानांतर मांग वक्र दर्शाया गया है वहाँ मांग की लोच अनंत है। ठीक है, यह है अनंत मांग की लोच। सेकंड है इकाई से अधिक मांग की लोच या लोचदार मांग की लोच। किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर, मान लो कि कीमत में 2% परिवर्तन हो और मांग मात्रा में 5% परिवर्तन हो, तो उसे क्या कहेंगे, इकाई से अधिक अथवा लोचदार मांग की लोच। किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, हो जाता है, तो इसे इकाई से अधिक अथवा लोचदार मांग की लोच कहते हैं। इसे निम्न डायग्राम में दर्शाया जा सकता है, जैसे कि प्रारंभिक कीमत है OP, तब डिमांड है OQ, और जब कीमत में थोड़ी सी कमी होती है P1 के बराबर, तो डिमांड में वृद्धि होती है Q1। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो P1 है वो लेस देन है Q1 से। तो इससे स्पष्ट है कि अगर कीमत में थोड़ी सी परिवर्तन से मांग मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो तो उसे इकाई से अधिक मांग की लोच
कहते हैं। थर्ड है इकाई के बराबर मांग की लोच या इकाई मांग की लोच। किसी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हो, यदि मांग मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन हो तो उसे इकाई मांग की लोच कहते हैं। अर्थात कीमत में 5% परिवर्तन होने से अगर मांग मात्रा में भी 5% परिवर्तन हो तो उसे इकाई के बराबर मांग की लोच कहते हैं। इसको निम्न डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे प्रारंभिक कीमत OP पर डिमांड है OQ, यदि प्राइस गिरकर OP 1 हो जाती है तो डिमांड हो जाती है OQ1, अर्थात P1 बराबर Q1। तो इसे कहते हैं इकाई के बराबर मांग की लोच। फोर्थ, इकाई से कम मांग की लोच। यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग मात्रा में उसकी तुलना में कम परिवर्तन हो तो उसे बेलोचदार मांग की लोच कहते हैं। अर्थात प्रारंभिक कीमत यहाँ OP है और यदि कीमत गिरकर OP 1 हो जाती है तो डिमांड में वृद्धि होती है, बट जो PP1 है उसकी तुलना में QQ1 कम है। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर प्राइस में 5% परिवर्तन हो और मांग मात्रा में केवल 2% परिवर्तन हो तो उसे इकाई से कम मांग की लोच या बेलोचदार मांग की लोच कहते हैं। फिफ्थ मांग की श्रेणी है शून्य मांग की लोच। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांग मात्रा में कोई परिवर्तन न हो तो उसे शून्य मांग की लोच कहते हैं। अर्थात यदि कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो और मांग मात्रा में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो तो उसे शून्य मांग की लोच कहते हैं। ये थी मांग की विभिन्न श्रेणियाँ। ठीक है, धन्यवाद।